टोटलिटी में पहले आपको बताता हूँ, फिर उसका मैं आपको ब्रेकअप भी बताऊंगा। ओवरऑल हमें लगता है कि जो पैट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब आना चाहिए 8,300 करोड़ से 8,500 करोड़ के बीच में। ये पिछली तिमाही से कम होगा। और रेवेन्यूज़ जो है, जो आमदनी है वो 1,06,000 से 1,10,000 करोड़ के आसपास आनी चाहिए, या 1,20,000 करोड़ तक भी हो सकती है। ये भी पिछले तिमाही के मुकाबले जो पहले 1,36,000 करोड़ था उससे थोड़ा कम होगी। और जो एबिटा है वो 17,500 करोड़ होना चाहिए, जो पहले 21,000 करोड़ था। तो एक रेंज में दे रहा हूँ। अब मैं इसको आपको बताऊँ रेंज में क्यों दे रहा हूँ। देखिए, लॉकडाउन था पिछले 3 महीने में, कम से कम 1.5 महीने तो फुल लॉकडाउन था, उसके बाद धीरे धीरे ओपनिंग हुई है। तो एक तो लॉकडाउन का असर पड़ा, तो वॉल्यूम आपको कम दिखेगा। ग्लोबली प्राइस गिरे और डिमांड भी गिरी, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो इसीलिए आपको जो ओवरऑल नंबर है वो कम दिख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो। ये एक बड़ा वजह था। अब राहत कहाँ से मिल सकती है कि क्योंकि जो पेट्रोलियम का बिजनेस है या जो पेटकेम का बिजनेस है, उसमें 2 चीज़ें रिलायंस के फेवर में जाती हैं। एक तो ये जाता है फेवर में कि इनके पास जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जिसको रिफाइनरी कहते हैं, वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी की हैं। तो उसमें जो भी आप प्रोसेस करते हैं हैवी क्रूड, वो क्रूड बास्केट के हिसाब से सस्ता पड़ता है, तो इसलिए आपके जीआरएम हमेशा बेटर सा आते हैं। तो एक बड़ा फ़र्क वो पड़ता है। दूसरा फ़र्क ये पड़ता है कि हमेशा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रिलायंस लेता है जो फिनिश प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉन्ग टर्म में है तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की चिंता या डिमांड नहीं, उसकी चिंता कंपनी को नहीं करनी होती है, जो बायर है उसको करनी पड़ती है। तो ये 2 इनके फेवर में जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे इनका जो जीआरएम है वो 5 से 7 की रेंज के बीच में कहीं पे आएगा, पिछली बार से कम होगा। ये बेस्ट इन द इंडस्ट्री होगा, सबसे बढ़िया जीआरएम होगा ये। इस रेंज में कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी जो प्रोडक्शन घटा है, दाम घटे, तो उससे जीआरएम में थोड़ा सा असर आएगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जियो की तरफ से जो इनका जो टेलीकॉम बिजनेस है, जिसको अब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हम कहते हैं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आए, वहाँ से आपको सरप्राइज मिलेगा। बंद था पूरा दुकान घर सब, तो उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो डेटा कंजम्पशन बढ़ा। वॉइस कॉल का बहुत पैसा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वॉइस कॉल फ्री है, लेकिन डेटा कंजम्पशन एक बड़ी थीम थी। जो आपने इससे पहले भारतीय रिजल्ट में देखा होगा कि डेटा कंजम्पशन के आंकड़े सामने आए हैं। तो यहाँ पे जियो का जो मुनाफा है उसमें जोरदार ग्रोथ होने की संभावना है। हमें लगता है 15,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आना चाहिए, पिछली बार से काफ़ी बढ़ के आएगा। माफ़ कीजिए, 15,000 नहीं, ये रेवेन्यू 2,300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आना चाहिए, और जो रेवेन्यू है वो 15,000 करोड़ होना चाहिए। तो ये दोनों आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि टेलीकॉम बिजनेस से आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। और आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, हर ग्राहक से आप कितनी कमाई कर रहे हैं, वो आंकड़ा 130 से 138 के बीच में रहेगा। यहाँ पे देखिए, मैं 8 रुपए की रेंज दे रहा हूँ। रेंज इसीलिए क्योंकि एक ट्रिक है इसमें कि डेटा कंजम्पशन कितना बढ़ा है वो आपको रिचार्ज कूपन के आंकड़े से पता लगता है, तो वो बड़ा मुश्किल है पता कर पाना, वो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। इसलिए मैं रेंज दे रहा हूँ 130 से 138 के बीच में कहीं पे आरपू रहेगा। जो मैक्सिमम प्रभावित रहेगा वो रिटेल का बिजनेस हो सकता है, क्योंकि रिटेल में कपड़े का जो बिजनेस है, जो शूज़ का बिजनेस है, जो दूसरे बिजनेसेस हैं, वो बहुत लंबे समय तक बंद रहे और उसमें दिक्कतें आई। हालांकि जो ई कॉमर्स वाला पार्ट है आजियो, वहाँ से मदद मिली, लेकिन वो भी लॉजिस्टिक्स इशू की वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, बहुत जगह कंटेनमेंट जोन्स थे, तो उससे भी मदद जरूर मिली, लेकिन बहुत बड़ी मदद नहीं मिली। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे रेवेन्यू जो है 38,000 40,000 करोड़ के आसपास रह सकता है रिटेल में। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो नतीजे हमें इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हम उस बात की डिस्काउंटिंग करके चल रहे हैं कि जो लॉकडाउन था, ग्लोबली प्राइस कम थे, उसका फायदा आपको आने वाले क्वार्टर्स में दिखे, क्योंकि अब डिमांड पूरी तरीके से वापस आ गई। ठीक बात है। और अब हम अनलॉक में आ रहे हैं। अनलॉक